हेलो एवरीवन, यहाँ से पढ़ो चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ये 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर जो मैं लाया हूँ तो ये सीरीज ही चलेगा प्रीवियस ईयर का। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि बिहार बोर्ड 10th वालों के लिए स्पेशली लास्ट 5 ईयर 10 ईयर 5 साल 10 साल का क्वेश्चन देखोगे, वहीं से आना ही है, फैक्ट है, वो आएगा। ये लास्ट तक वीडियो देख लोगे तो तुमको यहां तक कंप्लीटली पता चल जाएगा कि यहां से मार्क्स तुमको बिल्कुल आएगा, मिलेगा ही। मतलब क्वेश्चन इतना सेम हूबहू तुमको मिलेगा जो एग्जाम में तुम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन देखने को तुमको मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो लास्ट ईयर का पूछा हुआ है 2025 इसी साल का है, जो एग्जाम हो चुका है, इसको हम दिखाएंगे, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को करवाएंगे। इससे पहले भी वीडियो मैंने करवाया था, उसको भी देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड था। चलो हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। सारे क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है। ये नहीं कि बीच में देखे फिर चले गए, पूरे क्वेश्चन देखो। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट तक कहां से कहां तक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। मैंने बताया था कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 100 में 100 ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें 50 मार्क्स तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति ही पूछा था। 50 नंबर का वेटेज, जो भी प्रीवियस ईयर मतलब डायरेक्ट तुमको मिलेगा। 10 सालों के क्वेश्चन बना लोगे उससे डायरेक्टली आ जाएगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट 2025 का देख रहे हैं, फिर 2024 का देखेंगे, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। अभी चलो सबसे पहले अब ये सेकेंड पेज में देखते हैं क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज इक्वल टू 1। तो अब इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखो ये मैंने बताया था कि सबका वैल्यू तुमको याद कर लेना है। नहीं भी आता है तो ये हम एक बताए हुए थे तुमको कि जैसे देखो साइन रखोगे, कॉस रखोगे, tan रखोगे, फिर इसके बाद 0 30 45 60 90, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पहले रखना है क्या, ये 0 है, फिर इसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सबको बोले थे देखो इसमें क्या करना है, 0 1 2 3 है ना, 0 30 45 60 90 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ क्योंकि सारा बेसिक इस पे डिग्री पे ही है, तो थोड़ा सा ये समझा दे रहा है। इसमें क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, जिसको याद नहीं होता है पहले ये तो लिख सकते हो 0 1 2 3 4, 0 30 45 60 90। अब इसमें 1 से, यहाँ 4 से डिवाइड करोगे, इसमें भी 4 से, यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे भी 4 से। अब इस सबको रूट अंडर कर दो, वर्गमूल निकाल लेना है सभी का। अब जो वैल्यू आएगा वही हो गया साइन का। 0/4 तो ये तो 0 ही आएगा, √0 0, ये साइन का ही वैल्यू लिख रहे हैं। ये साइन का ही वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे 0 है। फिर 1/2 है तो ये कितना आ जाएगा, साइन 30 1/2 आएगा। साइन 30, एक सेकेंड रुको, ये आ जाएगा 1/2। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/√2। फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √3/2, और ये आ जाएगा 1। मतलब साइन का वैल्यू याद होना चाहिए कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होगा, साइन 45 का 1/√2 होगा, साइन 60 का √3/2 होगा, साइन 90 का 1 होगा। ये याद होना चाहिए, बट याद नहीं है तो इस तरीके से जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। कॉस का फिर क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है इसका रिवर्स। यहाँ से स्टार्ट इधर से करोगे 1, फिर यहाँ √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये हाफ, और ये 0। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। tan का क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, तो 0/1 करोगे तो क्या आएगा, tan का 0। इस दोनों को सॉल्व करोगे 1/2 अपॉन √3/2, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, tan 30 है तो 1/√3 आएगा। tan 45 इस दोनों को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। tan 60 का √3 आएगा। tan 90 क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। 1 0 को किसी भी नंबर से 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित होता है, ये बताए थे 1/0 है, 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा
अपरिभाषित, मतलब ये मान लो कि 0 से 1 में डिवाइड किए, कोई फिक्स नंबर नहीं है, 0 लिए, 8 लिए, 4 लिए, फिर भी ये 0 ही आएगा, कोई फिक्स नंबर है नहीं, तो इसीलिए अपरिभाषित होता है। चलो अब ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था, जल्दी से बन जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन यहीं पे, पहले ये देखो 1 के बराबर क्या है, sin 45 का कितना मान होता है, अभी बताया है sin 45 1/√2 होता है, 1/√2 और इंटू 1 अपॉन क्या है cos 45, cos 45 का क्या है 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको 1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 अपॉन 1, देखो ये दोनों कैंसिल, 1 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, किसके बराबर है, इसके बराबर है 1, क्योंकि sin 60 तो पता है तुमको √3/2, इसको स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगा, ये होगा नहीं। sin 60 क्या है √3/2, इसको करोगे तो 3/4, cos 60 कितना आएगा 1/2, तो 1 आएगा नहीं। फिर यहाँ sin 90 1 है, लेकिन cos 90 0, 1 इंटू 0 0 हो गया, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 आएगा तुमको, इसीलिए ये चार्ट अभी जस्ट बता दिए। जिसको अगर याद नहीं होता है, एक दो बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो तुमको याद ही हो जाएगा, और ऐसे जनरली याद ही कर लो, नहीं तो क्वेश्चन बनाने डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल होगा, इधर नहीं बनते तो बुझली बुआ। cos स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, देखो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे sec स्क्वायर ए, तो यहाँ cos स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता था sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर इस दोनों को हम ऐसे लिख सकते थे, cos स्क्वायर और sec, cos sec एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे तुम इसको cos स्क्वायर ए 1/sec को cos स्क्वायर ए लिख देंगे, तो ये दोनों कैंसल हो गया, तो 1 आएगा, तो ये वैल्यू आंसर हो गया, cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए, 1 आ गया। tan 30 देखो डायरेक्ट आया, tan 30 का क्या बताया 1/√3, तो 1/√3 आंसर आ जाएगा। याद है तो डायरेक्टली, नहीं तो यहां से ये चार्ट बनाओगे जल्दी से लिख लोगे tan 30 का 1/√3। अब देखो cos 60 पर निकाले हैं 1/2, तो 1/2 होगा, याद ही होना चाहिए, याद नहीं भी है तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, आगे भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होगा। देखो इसमें भी एक क्वेश्चन है, सारा वही वैल्यू पे ही है। sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे -tan 45, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। देखो अभी जो इससे चार्ट बनाया है तो अभी तुमको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे चार्ट बनाया है, यहाँ पे देखो ये तुमको दिख रहा होगा, sin 90 उसमें था ना, sin 90 क्या है 1 है और tan 45 1 है, तो यही है, चार्ट बना लो, या नहीं तो फिर डायरेक्ट याद ही रखो। तो 1 - 1 ये 0 हो गया, तो क्या आ गया 0। अब इसमें ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 8 sin, देखो ये क्वेश्चन एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज किया है, लेकिन डिस्टेंस दूरी का भी है। तो बिंदु है, कोई पॉइंट है 8 sin 60 डिग्री, तो इसको चेंज करेंगे, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √(x2) मतलब दूरी निकालने का x1² + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस पे बनेगा ये क्वेश्चन, सिर्फ ये 8 sin 60 है, तो 8 sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो ये वैल्यू निकालेंगे 4√3 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हो गया तुम्हारा ये 4√3 और ये 0, फिर ये 0, cos 60 क्या होता है cos 60, ये था sin 60 √3/2 और cos 60 1/2 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, तो ये cos 60 तो 8 इंटू 1/2 तो 4 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया 0 इंटू 4। इसके बाद डिस्टेंस निकाल लोगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन नहीं था, बस इसका यूज किया था। इसके बाद चलो आगे हम लोग देखते हैं। देखो इसमें पूरा भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है। अल्फा बीटा = 60 डिग्री, कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। अब इससे भी आसान क्वेश्चन तो होगा नहीं कुछ। अब देखो अल्फा बीटा 60 दिया है, यहाँ पे है कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देख लो इसमें अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू 60 है, तो बताओ कॉस ये 60 - 60
60 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, cos 0 हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी में मार देंगे 0, तो हो जाएगा 0 से हीरो बनते रह जाएगा। फिर 0 है तो 0 तो होगा नहीं, cos 0 का वैल्यू तो क्या होता है, sin 0 का 0 होता है, लेकिन cos 0 1 होता है। अभी इससे पहले चार्ट में देखो cos 0 का, यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे बना है ना, cos 0 है, cos 0 है, cos 0 का वैल्यू 1 है तो 1 होता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन देखना है, cos 0 का वैल्यू ये रहा, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यही निकाले हम लोग। तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा 1। इसके बाद देखो नेक्स्ट, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा है, साइन 45 डिग्री लिखो प्लस कॉस 45 डिग्री लिखो। अब दोनों को ऐड कर दो, तो साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो ये 2/√2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो √2 आएगा, √2, तो √2 कौन सा ऑप्शन है ये। अब देखो ये क्यों है, बहुत लोगों को ये भी समझ में नहीं आएगा, इस बॉक्स में बना देते हैं। देखो ये √2 इंटू √2 2 होता है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अपन √2 करेंगे तो क्या आएगा, √2 ही आएगा ना। तो ये समझ में आ गया होगा, सिंपल है, वैल्यू को याद रखोगे तो इजीली बन जाएगा। नहीं तो मैंने जो तरीका बताया जल्दी से रफ पेपर में फटाफट बना लेना, इसके बाद क्वेश्चन को उड़ा देना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, a इक्वल टू 30 डिग्री है। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब यहां से चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये देख लो, थोड़ा सा इरेज करेंगे इसमें, इसी पार्ट का ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। चलो यहाँ पे है 10, a का वैल्यू 30 डिग्री है, मतलब तुमको सॉल्व करना है 2 10, a का वैल्यू क्या है 30, तो 10 30 ये क्वेश्चन को कर रहे हैं सॉल्व, ये वाला। तो a का वैल्यू 30, 2 10 30 माइनस 1 माइनस 10 30 का 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 2 10 30 का 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिखोगे, यहाँ पे फिर 1 माइनस 10 30 क्या होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2/√3 और इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/3 आएगा। देखो 1/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/3, तो यहाँ पे रफ में कर लो 1 माइनस 1/3, तो 3 और 3 माइनस 2/3 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो, और इसको फाइनली कैंसल करोगे तो क्या आएगा 2/√3। और देखो ये मेन लाइन है, इसको डिवाइड कर रहा है, ये 2/3 डिवाइड हो रहा है 2/3 से। देखो हम समझाने के लिए पार्ट लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। अब देखो इसको 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 कैंसल हो गया, तो ये √3 आएगा। √3 क्योंकि 3 का मतलब होता है 2√3, एक कैंसल आ जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब देखो इसमें डायरेक्ट √3 है ही नहीं, तो लेकिन पता है हमको tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो ये आंसर हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। देखो सारा क्वेश्चन तुम्हारा इसी पे बेस्ड है जो हम बनाए हैं। देखो ये चार्ट जो बना है इसको अच्छे से समझ जाओगे। क्या किए हैं, कुछ नहीं, 0 30 45 60 90 साइन कॉस tan। अब देखो कितना है 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब 4 से डिवाइड कर दिए 4 से, फिर सब में वर्गमूल कर दिए, तो ये 0 आया, ये 1/2 आया, ये 1/√2 आया, √3/2 आया, 1 आया। अब इसको जस्ट रिवर्स करके लिख दिए 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ऐसे ही निकाले हैं। तो यहीं से सारा क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है। चलो इस पे थे हम लोग, इस पे थे, चलो तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो गया। 10, ये दोनों एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, तो यही tan 60 डिग्री आएगा, क्योंकि फाइनली आया √3। √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। चार्ट में अभी दिखाया है, देखो tan 60 है, 60 यहाँ ना √3 आया था, √3 यही है, तो यही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट भी होगा, इसमें भी देखो tan थीटा इक्वल टू 12/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, tan थीटा इक्वल टू क्या है 12/5। अब हम जानते हैं p/b होता है, p/b मतलब
लंब बट्टा आधार, ये समझना, लंब बट्टा लंब अपन आधार, ये हो गया तुम्हारा। तो क्या चाहिए तुमको, कर्ण चाहिए, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है ना, पी बाय एच, पी परपेंडिकुलर मतलब लंब बट्टा कर्ण। तो ये चाहिए, कर्ण तो है नहीं, एच तो है नहीं, तो बाबा पाइथागोरस का क्या थ्योरम था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखो पी बी दोनों पता है तो एच निकल जाएगा। तो पी कितना है, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 का, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 है 144, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का करेंगे 25, दोनों को जोड़ देंगे 144 प्लस 25 169 आएगा। अब 169 तो एच स्क्वायर का वैल्यू है 169। अब इसको क्या करना है तुमको, h का वैल्यू निकालना है, तो रूट अंडर 169 मतलब इसी को h का वर्गमूल बोलते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा 13 आ गया। अब ये 13 तुमको h का वैल्यू निकल गया, तो देखो p पता है, p कितना है 12, b कितना है 5, h कितना है 13, तो तुम निकाल लो क्या कुछ है, साइन थीटा p बाय एच, p तो पता ही है हमको 12, h कितना है 13, 12/13 कहाँ है, ये रहा, ये हो गया आंसर। अब देखो ये एक क्वेश्चन है तुम्हारा, cos 59 अपन साइन 31 इंटू 1080 अपन cot 90। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन और भी था, एक कंसेप्ट जो कि चलो यहीं पे बता देते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। एक कंसेप्ट ये होता है, जैसे मान लो कि साइन मैंने लिखा 26 डिग्री, इसके बाद साइन, और इसके बाद इसी को अगर कैंसिल करना होगा तो हम लिख सकते हैं cos 26 डिग्री, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन 26 इंटू साइन और कॉस है तो साइन और कॉस का डिफरेंट हो जाएगा, 90 एंगल से लेंगे, तो इसमें नहीं ले सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन के साथ समझा देते हैं, चलो यहीं पे आओ, थोड़ा सा ये समझ में आ गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन के साथ ही यहां पे समझ में आ जाएगा। चलो ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे, इसको थोड़ा सा कंप्लीटली इरेज कर देते हैं। अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे यही था क्वेश्चन, और इसमें था अल्फा बीटा, ये तो बना लिए थे हम लोग। ये क्वेश्चन था cos 59, इसमें करना था ये तो समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम ले लो, हो गया, बस इसी को करना है। अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी अच्छा है, और एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलोगे नहीं। देखो cos 59 क्या है, cos 59 अपन है sin 31, क्या है sin 31, फिर इसके बाद है tan 80 अपन cot 10। देखो इसमें अभी हम लोग पढ़े थे, cos को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, cos को यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31, तो यही आएगा, 90 माइनस 31 करोगे तो 59 ही आएगा ना, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ साइन ले लिए, तो अब क्या हो गया, साइन 90 माइनस 31 क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है,
तो ये cos थीटा cos 31 बन जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ जाओगे। जैसे देखो, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलो, cos 59 है और यहाँ पे क्या है sin 31, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos, और जब भी 90 डिग्री माइनस 31 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, cos 90 माइनस 31 करेंगे तो क्या आएगा, cos 59 ही आएगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, एक फॉर्मूला था ना जो बताए थे, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। तो यहां से ये बन जाएगा sin 31। तो देखो ये भी sin 31, तो अब इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे sin 31 अपॉन sin 31, क्योंकि ये cos 90 माइनस 31 59 हुआ, 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये cos 90 माइनस 31 sin 31, तो इसका वैल्यू sin 31 हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी वही होगा, tan 80 है तो देखो tan 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 10 लिखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cot 10, तो ये तुम्हारा आ गया cot 10 अपॉन cot 10। फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल 1। मतलब इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो तुम डायरेक्ट 1 आंसर टिक कर दो, सॉल्व भी करोगे तो 1 आएगा। ये कंसेप्ट अच्छा था जो हम अभी बताए थे, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो यहाँ क्या किए हैं, cos 59 को 90 माइनस 31 लिख सकते हैं और cos 90 माइनस थीटा पे आ गया तो sin 31 हो गया। ये tan 80 को 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है तो cot 10 हो गया। यहाँ से सॉल्व किए 1 आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन अब देखो ये भी वही है, tan 25 है और tan 65 है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 25 को हम चेंज कर देंगे तो ये 1/25 है, तो यहाँ पे देखो tan 25 इंटू tan 65, तो इसमें भी tan को cot में चेंज कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, cot में चेंज करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसमें इसको भी बना लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये इसका वैल्यू 1 आएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, tan 25 इंटू tan 65, tan 65। देखो ऑप्शन क्या क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। 25 अच्छा इक्वल टू साइन ए दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू गिवन है साइन ए, तो ऑब्वियसली यहां से तो कुछ वैल्यू निकल ही जाएगा। tan 25 है तो तुम tan 25 को लिख सकते हो, अभी बताया है tan है 90 माइनस 65 लिख सकते हो, तो क्या आएगा 25 ही आएगा ना, चेंज नहीं हुआ कुछ। tan 90 माइनस 65 मतलब यही चीज को सेम लिखे, यहाँ पे tan 65 रहने दिए, इक्वल टू साइन ए है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ये फॉर्मूला बताए थे, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो बताओ ये cot 65 हो जाएगा और ये tan 65 है। अब इसको सॉल्व कर, इक्वल टू साइन ए गिवन है। अब देखो यहाँ पे cot 65 को लिख सकते हैं 1/tan 65, यहाँ पे आ जाएगा tan 65, ये दोनों हो गया कैंसल, मतलब आ गया साइन ए का वैल्यू 1 आया। साइन ए का वैल्यू क्या आया 1, साइन ए इक्वल टू ये कैंसिल हो गया मतलब 1 आया, तो ऑब्वियसली पता है 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 90 का। ये साइन साइन सेम है मतलब ए का वैल्यू क्या आया 90 डिग्री, तो ए का वैल्यू 90 डिग्री आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है तुम्हारा, ए का वैल्यू क्या आएगा 90 डिग्री। इस तरीके से उस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैंने इस तरफ लिख ही दिया है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए टाइम नहीं, तो इसको देखोगे फटाक से जल्दी से सॉल्व कर दो। पता है tan 25 है, ये 65 है, दिख रहा है इस तरह का, तो ये 1 ही आएगा।
क्योंकि ये कॉट में चेंज होगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 तो साइन कितना 90 का वैल्यू 1 होता है, ए का वैल्यू 1। इसमें भी ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो कोई ना कोई एक 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा है, तो इसको कॉस स्क्वायर 2 पार्ट में टर्म में चेंज कर लेंगे। इसके बाद देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कर लूंगा। एक ये है, एक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में देख लो। 1 प्लस कॉस थीटा है, प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है। रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अपन रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। देखो अब इसमें कुछ नहीं करना है, प्रूफ करना है तो रेशनलाइज कर देंगे रूट के अंदर ही। रेशनलाइज मतलब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी कर सकते हैं हम, लेकिन मुझे क्या चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे साइन चाहिए। तो साइन तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो रेशनलाइज तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा से कर दिए, नीचे भी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आंसर दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसमें 1 प्लस कॉस थीटा से कर लेते हैं। क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है साइन थीटा लाना है नीचे, तो 1 प्लस कॉस थीटा ये बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अभी बनाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, रूट के अंदर में ही है। तो ये a एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इससे तुम्हारा आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये रूट अंदर रूट के नीचे ही रहेगा ये वाला पार्ट, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, कॉस का करेंगे कॉस। अब यहाँ से देखो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा आ ही चुका है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये वाला प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख दोगे 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का है। इससे पहले भी देखो 1-2 क्वेश्चन होगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, ये क्वेश्चन है, इसको भी कर लोगे ऐसे 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो हो गया, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आएगा। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा टाइम भी लंबा वीडियो भी चल रहा है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक है। ये भी है, इसमें भी एक क्वेश्चन है, फिर इसके बाद इसमें भी एक क्वेश्चन है, ये ओवर हो गया। ये तो एक काम कर लो, कर ही लेते हैं, क्वेश्चन है ही कितना, ये हो ही गया है, यही क्वेश्चन बचा हुआ है, यही है। चलो इस क्वेश्चन को इसी पेज में कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको पहले। यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा, ये पहले का ही था। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, जो इससे पहले क्वेश्चन करवा दिए थे, इरेज किए हैं ये 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम, अभी वहाँ पे लिखे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये 1a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। तो इसको भी 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूला पे a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और एक बार प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर तुम्हारा आ जाएगा एक बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आंसर एग्जैक्ट सही होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, सारा ऑब्जेक्टिव इजी था। 1 मैंने कॉस स्क्वायर को मैंने स्क्वायर कर दिया, तो कॉस का पावर 4 1 को स्क्वायर कर ही सकते हैं, तो ये 1a हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठा दिए, तो 1 रखे कॉस का कॉस स्क्वायर a प्लस b, फिर 1 रखे a माइनस b, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको सेम एज इट रहने दिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तुम्हारा ये हो गया। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। और एक दो क्वेश्चन होगा जो मैं देख ले रहा हूँ जल्दी से, ये करवा ही दिए हैं तुम लोगों को क्वेश्चंस। इसके बाद देख लो, ये है, इसमें भी क्या है, देखो यही क्वेश्चन है, सिद्ध कर 10 9 10। देखो इसमें भी सेम ही है जो कंसेप्ट बताया है। क्या प्रूफ करना है तुमको, 10 9 डिग्री 10 ये डॉट होगा 10 27 डिग्री, प्रूफ करना है कॉट 63 डॉट कॉट 81 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, देखो 10 9 है ना, 9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, LHS लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड, 10 9 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 81 लिख सकते हैं। 90 माइनस 81 9 हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ, ये इसी को लिख सकते हैं हम। 10 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63, तो ये भी कुछ नहीं हुआ, 90 माइनस 63 27 ही हुआ, बात तो वही है। अब लेकिन यहाँ से फॉर्मूला लग गया 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये कॉट 81 आ गया, और ये 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 63 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, मतलब 90 माइनस जो थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो कॉट थीटा, तो ये थीटा की जगह क्या है 81 है, तो 81 आ गया। इस तरीके से इसको प्रूफ कर देंगे, यही था ना क्वेश्चन, तो ये समझ में आ गया होगा। देखो बाबू, ये जितना सारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबको एकदम अच्छे से डील किए हैं। एक बार अच्छे से देख लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बिहार बोर्ड में आता है, इवन CBSE में भी आता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन बिहार बोर्ड में हूबहू लास्ट ईयर का क्वेश्चन एकदम सेम एग्जैक्ट ही आ जाता है। इसीलिए अच्छे से डिटेल से समझा दिए हैं, साथ में कंसेप्ट भी बता दिए हैं। अब इसके बाद ये कंटिन्यू सीरीज चलेगा, लास्ट ईयर का हम लोग करेंगे अभी। अब देखो 10 ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, cos A का वैल्यू 4/5 है, cot A और cos A का मान याद करो, तो सिंपल है ये भी। cos A देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, cos A का वैल्यू क्या है 4/5, तो देखो cos A का वैल्यू 4/5 है, तो cos थीटा क्या होता है B/H, मतलब ये B है और H है, तुमको क्या निकालना है P, तो पहले फॉर्मूला पता होगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, निकालना क्या है P, इसको लिख सकते हो P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, H का वैल्यू क्या है 5 5 25 हो गया, B 4 4 जा 16, मतलब 25 माइनस 16 कितना आएगा 9 √9 आएगा, इसका वैल्यू 3 आ गया, मतलब तुमको P का वैल्यू 3 आ गया। P का वैल्यू 3 आ गया तो अब इजीली है, अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। P का वैल्यू पता है, तो पूछा क्या है तुमको cot A का वैल्यू क्या होता है B/P होता है ना जी, तो B/P cot A ये सब सारा डिटेल में लिखोगे, तो B कितना है 4 है, P कितना आया 3, तो ये cot A का वैल्यू हो जाएगा 4/3, ये हो गया। इसके बाद cosec A का पूछा है, तो cosec A का क्या होगा, cosec क्या साइन का अपोजिट होता है, साइन का cosec, साइन P/H होता है, तो cosec क्या होगा H/P, तो H कितना था H है 5 और P कितना आया हम लोग को 3, तो यही हो गया, यही दो वैल्यू निकालना था 6 में, ये क्वेश्चन नंबर। सेम ऐसे ही है tan थीटा P/B, तो sin थीटा प्लस cos थीटा निकालोगे,
एक दो क्वेश्चन रह गया, इसको हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा टाइमिंग लंबा वीडियो जा रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस। क्वेश्चन अच्छा लगे और लास्ट ईयर का मैं कराया हूँ और ये कंटिन्यू चलता रहे तो आप लोग इसको लाइक शेयर कीजिए और जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचाइए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट और अच्छे से इस वीडियो को शेयर वगैरह लाइक वगैरह कर देना दोस्तों।